हिमालय की ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच समुद्र तल से लगभग 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है भगवान शिव का पवित्र धाम केदारनाथ। केदार भगवान शिव का एक स्वरूप माना जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने यहाँ केदारेश्वर रूप में निवास किया था, इसलिए इस स्थान का नाम केदारनाथ पड़ा, जिसका अर्थ है केदार के स्वामी। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और पंच केदार का सबसे प्रमुख मंदिर माना जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु कठिन पर्वतीय यात्रा करके यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं है। यह आस्था, तपस्या, इतिहास और चमत्कार की जीवित कहानी है। इस मंदिर से जुड़ी कथाएं हजारों वर्षों पुरानी हैं और इसका रहस्य आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। पुराणों के अनुसार सतयुग में भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण हिमालय के बद्रिकाश्रम क्षेत्र में कठोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या इतनी कठिन और शक्तिशाली थी कि पूरा ब्रह्मांड उसकी ऊर्जा को महसूस करने लगा। वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। नर और नारायण ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे सदैव इसी क्षेत्र में निवास करें ताकि आने वाले युगों में भक्त उनके दर्शन कर सकें। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और ज्योतिर्लिंग रूप में केदारनाथ में स्थापित हो गए। समय बीता और द्वापर युग में महाभारत का भीषण युद्ध हुआ। पांडव विजयी तो हो गए, लेकिन इस युद्ध में लाखों योद्धाओं और अपने ही संबंधियों की मृत्यु ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया। उन्हें महसूस हुआ कि इतने बड़े रक्तपात का पाप उनके सिर पर है। पापों से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने का निर्णय लिया, लेकिन शिव इस युद्ध से प्रसन्न नहीं थे और पांडवों से मिलने से बचने लगे। भगवान शिव पांडवों से दूर रहने के लिए हिमालय की ओर चले गए और बैल अर्थात नंदी का रूप धारण कर लिया। पांडव उनकी खोज करते हुए हिमालय पहुंचे। एक दिन उन्होंने अनेक पशुओं के झुंड में उस विशेष बैल को पहचान लिया। भीम ने अपना विशाल रूप धारण किया और 2 पर्वतों के बीच खड़े हो गए ताकि कोई पशु निकल न सके। तभी वह बैल धरती में समाने लगा। भीम ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसी क्षण एक अद्भुत घटना घटी। धरती में समाते हुए भगवान शिव का शरीर 5 भागों में विभाजित हो गया। उनकी कुबड़ केदारनाथ में प्रकट हुई, भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में और जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुई। यही 5 स्थान आगे चलकर पंच केदार कहलाए। कहा जाता है कि पांडवों ने इन सभी स्थानों पर मंदिर बनवाए और भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव अंततः पांडवों की भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें दर्शन दिए और उनके पापों को क्षमा कर दिया। इसके बाद पांडवों ने केदारनाथ में पूजा अर्चना की और फिर स्वर्गारोहण यात्रा पर निकल पड़े। माना जाता है कि यहीं से उनकी अंतिम आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हुई थी, जिसे महाप्रस्थान कहा जाता है। मान्यता है कि मूल मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था। समय के साथ यह क्षेत्र कठिन हिमालयी परिस्थितियों के कारण लोगों की पहुंच से दूर होता गया। बाद में 8वीं शताब्दी में महान संत आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का पुनर्जीवन किया। उन्होंने पूरे भारत में सनातन धर्म का प्रचार किया और केदारनाथ को एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में पुनः स्थापित किया। आज भी मंदिर के पीछे उनकी समाधि स्थित है। केदारनाथ मंदिर की वास्तुकला अपने आप में एक रहस्य है। विशाल ग्रेनाइट पत्थरों से बना यह मंदिर सदियों से हिमालय की कठोर जलवायु का सामना कर रहा है। बर्फबारी, भूकंप और तेज हवाओं के बावजूद यह मंदिर आज भी मजबूती से खड़ा है। लगभग 80 फीट ऊंचा, 187 फीट लंबा, 80 फीट चौड़ा है। लगभग 1200 वर्ष पुरानी संरचना बिना आधुनिक सीमेंट के निर्माण की गई। विशेषज्ञों का मानना है कि इतने बड़े पत्थरों को उस ऊंचाई तक पहुंचाना अपने आप में एक अद्भुत इंजीनियरिंग उपलब्धि थी। सर्दियों में जब भारी बर्फबारी होती है, तब भगवान केदारनाथ की उत्सव डोली ऊखीमठ ले जाई जाती है, जहां 6 महीनों तक पूजा होती है। भगवान केदारनाथ की उत्सव डोली ओमकारेश्वर टेम्पल ऊखीमठ में विराजमान रहती है। केदारनाथ केवल पत्थरों से बना एक मंदिर नहीं है, यह हजारों वर्षों की आस्था, पौराणिक कथाओं, इतिहास और चमत्कारों का संगम है। हिमालय की गोद में स्थित यह धाम हमें याद दिलाता है कि समय बदल सकता है, सभ्यताएं बदल सकती हैं, लेकिन श्रद्धा और विश्वास सदैव अमर रहते हैं। हर हर महादेव।